नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं गिरिराज दा के दिल्ली स्थित आवास पर जो बैठक हुई है, क्या उस बैठक के सहारे बिहार बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके की गोलबंदी चल रही है, जिस तरीके से एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है, क्या इस गिरिराज दा के आवास पर हुई बैठक से दूर हो सकता है क्या? जी हाँ, बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी, बिहार बीजेपी इन दिनों अपने ही पार्टी के अंदर संकट से गुजर रहे हैं। जिस तरीके की गोलबंदी, जिस तरीके की गुटबाजी हो रही है, कार्यकर्ता हतोत्साहित है। मंत्री कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने तो बाद पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं रहते हैं। संगठन और सरकार में इतनी लंबी या गहरी खाई बन चुकी है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं के संभालने में ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। या यूं कहें कि अपने कार्यकर्ताओं के मनाते मनाते चुनाव बीत जाएगा। इस बात को संगठन और सरकार बेहतर समझ रही है। और ये सारे योद्धा कौन हैं जिस पर समय समय पर अमित शाह ने दांव आजमाया था, नीतीश को कमज़ोर करने के लिए, या फिर बीजेपी के अंदर जो एक समीकरण था, उस समीकरण को कमज़ोर करके अपने अनुकूल समीकरण स्थापित करने का। क्या समीकरण था? यहाँ सुशील मोदी अपने तरीके से बीजेपी को चलाते थे। तो सुशील मोदी जो अपने तरीके से बीजेपी चलाते थे, वो ना चले। सुशील मोदी को कैसे कमज़ोर किया जाए, सुशील मोदी के उन तमाम व्यक्ति को, उन तमाम नेताओं को कैसे पर कतरा जाए, ताकि जो बिहार में बीजेपी सुशील मोदी से जाना जाता है, बिहार बीजेपी का संगठन जो सुशील मोदी के सहारे चलता है, वो शाह और मोदी के सहारे चलने लगे, जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है बीजेपी के अंदर। अब सेकंड लेन मैन लीडरशिप है कहाँ? सुशील मोदी के जाने के बाद बिहार में क्या है, क्या बचा हुआ? आप ही सोचिए ना। जितने नेता हैं उन नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा आप देख लीजिए। कौन किस पार्टी में थे, कैसे आए, किस तरीके से आज सत्ता में बने हुए हैं, सब कुछ सामने में है। तो ये कोशिश जो शुरू की उन्होंने, तो उसमें कई लोगों पर उन्होंने, अमित शाह ने दाव लगाया। संजय जायसवाल हो, आपको क्या कहते हैं, नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, मंगल पांडे हो, कई ऐसे छत्रपों को अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं मजबूत करने की कोशिश हुई। तो उसको तो आप मजबूत कर दिए, लेकिन पार्टी कमज़ोर हो गई। और पार्टी इस हद तक कमज़ोर हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश साथ नहीं रहते, तो बिहार की पटना जैसे सीटों पर, शहरी सीट जहां श्योर शॉट बीजेपी का जीत माना जाता है, उस सीट पर बीजेपी हार जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सब जगह कुछ सीटों को छोड़ दें तो अधिकांश सीटों पर कांटे की लड़ाई हुई और उसमें नीतीश वाहक बने, फिनिशर। कल ही बातचीत हो रही थी बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई थी। बोले संतोष जी, नीतीश कुमार में है क्या? हम लोगों के लिए क्यों मजबूरी है नीतीश कुमार? आप क्या मानते हैं? हम कह देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, भारतीय क्रिकेट टीम का महेंद्र सिंह धोनी है। तो हंस दिए क्या बात करते हैं संतोष जी? हम कहें कि बेस्ट फिनिशर है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पारी को संभाल दे, लेकिन अगर 3-4 ओवर में जो है आपको 30-40 रन बनाना है, 10 रन प्रति ओवर बनाना है, तो उसको वो बहुत बेहतर तरीके से फिनिश कर सकते हैं। इसी तरीके से राजनीति में जहाँ आपका सीट फंसा हुआ है या जहाँ कांटे का संघर्ष है, वहाँ जो नीतीश का जो वोटर है ना, वो फिनिशिंग टच देता है। मतलब एकदम श्योर शॉट जीत को आप पता, एकदम कसम वाली स्थिति है। फिर भी उनके वोटर में ये ताकत है कि वो अगर आपके तरफ मुखातिब हो गए तो आपकी जीत सुलभ और सहज हो जाएगी। तो कुछ देर से चुप रहे, लेकिन फिर कहे कि ये तो आप ऐसी बात कर दी जिस पर तो हम लोगों का ध्यान ही नहीं था। हम कहीं ध्यान आपको मोदी और शाह को भी अब समझ में आ गया है कि बिहार की राजनीति में क्या महेंद्र सिंह धोनी, नीतीश कुमार है। बेस्ट फिनिशर के रूप में हम बात कर रहे हैं कि वो फिनिश करने के लिए नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ रहेंगे, वहाँ फिनिशर की भूमिका में रहेंगे। जदयू के
बीजेपी के साथ रहेगा तो वहाँ फिनिशर की भूमिका में रहेंगे। मतलब आप नीतीश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है कि लेकिन इन्होंने जितने फिनिशर को तवज्जो दिया, आज वो फिनिशर 10वें पौधान पर भी बैटिंग करने की स्थिति में नहीं है। मतलब न बॉलिंग कर पा रहा है, न बैटिंग कर पा रहा है, न फील्डिंग कर पा रहा है। आज बिहार बीजेपी की क्या स्थिति है? कोई भी बिहार बीजेपी में ऐसा नेता है कि कहीं कोई कार्यक्रम कर ले और 2000 आदमी भी जुट जाए? या कोई भी नेता में इस तरीके का चमक है जिससे कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ सके? दिलीप जायसवाल का जो कल का बाइट है, कल उन्होंने जो बोला है कि डिप्टी सीएम हो चाहे कोई भी मंत्री हो, जब कोई कार्यकर्ता पहुंचे तो कृष्ण की मित्रता की तरह सुदामा के साथ कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार होना चाहिए। क्यों ये बातें सामने आई? यही बात है कि पार्टी इतने तरीके की गुटबंदी में है, चल रहा है इन दिनों ना, टांग खिंचाई चल रहा है कि पार्टी का जो मूल काम है, देखिए सदस्यता अभियान, बिहार की स्थिति सबसे फिसड्डी है, समझ गए? भले मीडिया में जो चला लें, लेकिन बिहार में जिस तरीके से टांग खिंचाई हुई, आपस में ही उलझते रह गए सदस्यता अभियान गोल। तो ये सब चीज़ें हैं और इस सब चीज़ों को अब देखना ये है कि गिरिराज दास को पंचायत का जिम्मा मिला। अब ये बड़ समझने वाली बात है कि नीतीश से रिश्ते को लेकर जब कभी भी तलखी आती है तो गिरिराज दास का बयान ही वजह बनता है। तो अब उनको पंचायत की जिम्मेवारी दी है शाह ने। तो ये कौन सी पंचायत हुई भाई? ये भी समझने वाली बात है। जिस व्यक्ति के बयान की वजह से गठबंधन असहज हो जाता है, पंचायत का जिम्मा उन्हीं को दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इन लोगों की मुलाकात हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद क्या बातें सामने आती हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही हैं कि हम सब लोग मिलकर अब कोर कमेटी एक बनाई जाएगी, वही संकेत है कि अलग अलग तरीके की जितने भी प्रयोग शाह ने बिहार में किया, सारे के सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं। आज स्थिति देख लीजिए ना, बीजेपी का मंत्री हो या विधायक हो, मंत्री अपने धंधा में मस्त है। जो मंत्री बन गए सो बन गए, मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं हो रहा है। कई मंत्री दोहरे चार्ज में है, मलाई मार रहे हैं, लेकिन विधायक टुकटुकी लगाए हुए दिख रहा है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो डिजर्व करते हैं मंत्री बनने का। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आज जिनको मंत्री बनाया गया उससे बेहतर काबिलियत रखते हैं। जो कास्ट का जो समीकरण है उसमें भी वो फिट बैठते हैं। लेकिन मंत्री भी उन्हीं को बनाया जाएगा जिनकी अपनी कोई राजनीतिक बिसात नहीं हो। मंत्री भी उन्हीं को बीजेपी बना रही है जिनका अपना कोई वजूद ना हो। जो अगर मंत्री बनाने से मजबूत हो जाए, ये अब बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं रही। तो अब देखना यह है कि गिरिराज दास के यहाँ जो पंचायत हुआ है, उस पंचायत का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस पंचायत का कितना असर होगा, क्योंकि इतना तय है कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भले बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमने जो गलती कर ली सो कर ली, अब गलती नहीं करने वाले हैं। लेकिन ईश्वर भी गारंटी नहीं ले सकते हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि परिस्थिति कब बदली और कब नीतीश कुमार निर्णय ले लेंगे कहना मुश्किल है, और किस बात पर निर्णय ले लेंगे ये भी समझना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि नीतीश के बगैर भी अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो मजबूती से हम चुनाव लड़ पाएँ। इसके लिए तो कम से कम इतनी तैयारी तो होनी ही चाहिए ना, क्योंकि 2015 में जिस तरीके से पूरी ताकत मोदी ने लगा रखी थी, रिजल्ट क्या आया? सुपरा साफ हो गया। और आज तो मोदी का वो चमत्कार भी नहीं है, आज मोदी का वो तिलिस्म भी नहीं है। ऐसे में बिहार जैसे राज्यों का क्या होगा, जहां स्टेट के पास अपना नेतृत्व भी नहीं है जिसके सहारे 1-2% वोट को प्रभावित किया जा सके। ये पंचायत उसी का नतीजा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे पंचायत के सहारे जहां सब कुछ बीजेपी लुटा चुकी है, संगठन, सरकार, सब कुछ, पिछले 20-25 वर्षों की जितनी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की है, सारे इनकम्बेंसी को ढोना पड़ रहा है बीजेपी को, और ढोना पड़ेगा ही, क्योंकि वो भी साथ रहे हैं। तो वो एक इनकम्बेंसी, बड़ी इनकम्बेंसी है ही, और कोई नेता उनके पास नहीं है, नीतीश मजबूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पंचायत से
क्या ठोस चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इतना तय है कि नीतीश कुमार ने अपनी मजबूती को लेकर जो उनको होमवर्क करना था, जिस वोटर को टारगेट करना था, उस अभियान में वो अब लगने जा रहे हैं। महिलाओं को फिर से नई तरीके की योजनाओं से जोड़ने का उनका मुहिम तेज हो गया है। मध्य प्रदेश, झारखंड या अन्य राज्यों में महिलाओं को लेकर योजना चलाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाभ लिए हैं या मुख्यमंत्री वोटर को प्रभावित किए हैं, कहीं न कहीं बिहार में भी ये बातें नीतीश कुमार कह सकते हैं कि लगभग उस दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं महिलाओं से संवाद करने में। वो संवाद क्या हो सकता है? तो नीतीश कुमार अपने तरीके से अपने पार्टी को, अपनी सरकार को, अपने संगठन को, अपने बूथ को मैनेजमेंट करने का जो तरीका उनका है, उस तरीका में वो आगे बढ़ चुके हैं। तैयारी काफ़ी दूर तलक चली गई है। सब पुराने कार्यकर्ताओं को साथ ला रहे हैं ताकि जो उनका जो फिनिशिंग टच का जो एक क्षमता है ना, वो बरकरार रहे। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती तो है, और उस चुनौती को गिरिराज दा के यहाँ पंचायत होकर कितना दूर किया जा सकता है, ये समझने वाली बात है। तो चलिए इस संतोष की रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बिहार बीजेपी ने जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर से बाहर निकलने के लिए बिहार बीजेपी को सुशील मोदी जैसे चमत्कारी नेताओं की जरूरत है। चमत्कारी मतलब वोटर को प्रभावित करने वाले नहीं, संगठन में भी, सरकार में भी, और पार्टी के अलग हटकर भी लोगों को प्रभावित करने वाला अगर क्षमता किसी नेता में हो, अब बिहार बीजेपी को वैसे ही नेता इस महादलदल से बाहर निकाल सकता है।